नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए लेकर के आया एक सेशन जो कि सितंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं और उनकी थीम्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, ताकि आप एक बार इसको पढ़ें और दोबारा कभी भी नहीं भूलें। मैं डेज आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा पाठशाला अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब। हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फेसबुक पर आप हमें जुड़ सकते हैं, परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से। यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ेंगे तो आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर परीक्षा पाठशाला अवेलेबल है, आप परीक्षा पाठशाला के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा शो। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तारीख 1 सितंबर से स्टार्ट करें तो देखो, मंथ की स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं मंथ की स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम पूरे हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वीक की, डे नहीं है, वीक की बात हो रही है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं कौन सा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो देखो, हम जब भी कभी अच्छी चीज की शुरुआत करेंगे तो अच्छी शुरुआत बोलते हैं ना, कुछ अच्छा हो तो मीठा खाओ, तो मीठा मतलब क्या हो गया, ऐसे न्यूट्रिशन की बात कर ली। तो हम अगर अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं मंथ की स्टार्टिंग की तो अच्छे खाने के साथ शुरू करेंगे। ईट राइट बाइट बाय बाइट, अच्छा खाओ और आराम से चबा चबा के खाओ, बाइट बाय बाइट की, ठीक है। मतलब यदि हम अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं सितंबर मंथ की तो क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल फूड खा के करेंगे। पूरे हफ्ते तक हम 7 दिन अच्छा खाना खाएंगे। कितने दिन, 7 दिन हम अच्छा खाना खाएंगे। तो यहाँ पर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो हमने डे सेलिब्रेट किया, एक्चुअली डे नहीं है, ये क्या है, ये है वीक। तो डे की जगह यहाँ पर वीक। और थीम की अगर मैं बात करूँ, ईट राइट बाइट बाइट बाय बाइट, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। अब आपने देखो, पहले दिन आपने अच्छा खाना शुरू किया तो फिर खाने के बाद पीना पड़ता है। तो खाने के बाद 2 नारियल पानी आप पिएंगे। दो क्या पिएंगे आप लोग, 2 नारियल पानी। कितने नारियल पानी, 2 नारियल पानी आप पिएंगे। अच्छा खाने के बाद में 2 नारियल पानी पिएंगे, मतलब 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे है। कौन सा डे है, वर्ल्ड कोकोनट डे है। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। आप इन्वेस्ट करेंगे कोकोनट में तो वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो पहली तारीख को सितंबर के फर्स्ट में अपन ने स्टार्ट किया पोषण आहार। पोषण आहार मतलब अपन ने अच्छा खाया, फिर हम लोगों ने 2 नारियल पानी पी लिए। कितने नारियल पानी, 2 नारियल पानी पी लिए। आगे बात करते हैं फिर हम इसके बाद में नेशनल स्काई नेशनल स्काई क्रैपर डे। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत। पहले दिन अच्छा खाया, दूसरे दिन 2 नारियल पानी पिए और 3 मंजिला गगनचुंबी इमारत का मतलब मंजिला, मंजिल होती है इसको इमारत बोलते हैं, 3 मंजिला इमारत पे अपन ऊपर चले गए। अच्छा खाया, 2 नारियल पानी पिए, 3 मंजिला इमारत पर चले गए। गगनचुंबी इमारत होती है, एक्चुअली 3 मंजिला को अपन गगनचुंबी नहीं बोल सकते, बट याद रखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक पहले दिन अच्छा खाया, पोषण आहार लिया, 2 नारियल पानी पी के हम 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गए। चौथे की अगर अपन बात करें तो यहाँ चौथा नहीं, यहाँ पर आते हैं 5 सितंबर। ये सबको याद रहता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, इसको तो अपन भूल नहीं सकते। तो टीचर हमें क्या ज्ञान देता है, जो शिक्षक है वो ये बताता है कि 5 रुपए, शिक्षक क्या बताता है, 5 रुपए दान दो, 5 रुपए क्या दो, दान दो। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, अंतरराष्ट्रीय दान दिवस की बात करें तो कब आता है ये आता है आपका 5 सितंबर को। याद रखेंगे, टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को, और टीचर आपको कहता है कि 5 रुपए दान दे दो जिन लोगों को जरूरत है। 5 रुपए, 5 रुपए का मतलब है फिफ्थ। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की, तो 5 सितंबर को दान दिवस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। अब यहाँ पर डेज की अगर मैं बात करूँ तो डेज होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के डेज होते हैं। एक होता है नेशनल, राष्ट्रीय, जिसे सिर्फ हम हमारे देश में मनाते हैं। दूसरा होता है इंटरनेशनल, मोर देन वन कंट्री, एक देश से अधिक देश अगर उसको मनाते हैं तो उसे अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। और वर्ल्ड जो होता है वो होता है पूरा विश्व जिसे मनाता है, वो कहलाता है वर्ल्ड डे। तो यहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड, तो हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं डेज को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, हर डे की थीम नहीं होती है, हर डे की थीम नहीं होती, जिन डेज की थीम है वो थीम मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। चलिए आगे आते हैं इसके बाद में हम।
तो देखो अब मैं फिर से रिवीजन भी करवाते जा रहा हूँ। एक स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एक बढ़िया खाना खाया, अच्छा पोषण आहार, 2 नारियल पानी पिया, 3 मंजिला इमारत पर चढ़े, 5 सितंबर को टीचर ने बोला कि 5 रुपए दान दो, चैरिटी, ठीक। उसके बाद में आसमान, लोग बोलते ना तुम तो भैया 7वें आसमान पे पहुंच गए, 7वें आसमान पे पहुंच गए। 7वें आसमान का मतलब यहाँ पर है 7th ऑफ द सितंबर को हम आसमान, आसमान का मतलब है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, नीले आसमान की हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। तो यहाँ पर 7वें आसमान की बात हुई। पहले दिन अच्छा खाया, 2 नारियल पानी पिए, फिर उसके बाद में क्या किया, 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गए, 5 रुपए दान दे दिए, और 7वें आसमान पे हो आप ये दान देने के बाद। तो ऐसा नहीं करना, और इसकी थीम है क्लीन एयर फॉर ऑल। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब आप लोग बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं 4 किताबें क्या पढ़ ली, ज्यादा ज्ञान आ गया, 4 किताबें। तो हमारे अंदर इतना ज्ञान आ गया कि 4 नहीं भैया, हम इससे दुगने हैं, हमने दुगना ज्ञान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, दुगना ज्ञान प्राप्त कर लिया। इट मीन्स हमने क्या किया है, डबल ज्ञान। तो लोग 4 किताबें पढ़ते हैं, हमने कितनी किताबें पढ़ी है, 4 किताबें पढ़ के ज्ञान आता है, आपके पास में दुगना ज्ञान है। तो आपने कितनी किताबें पढ़ ली, 8 किताबें पढ़ के क्या हो गए आप, साक्षर हो गए। क्या हो गए, साक्षर हो गए। साक्षर का मतलब है लिटरेट हो गए। तो 8 किताबें पढ़ के हो गए आप साक्षर। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जा रहा है, 8 सितंबर को। पहले दिन आपने बढ़िया खाया, पोषण आहार, ठीक, पूरे सप्ताह भर, 2 नारियल पानी पिए, 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गए। उसके बाद में आपने क्या किया, सीधे टीचर से ज्ञान लिया और आपने 5 रुपए दान दिया। 5 रुपए दान देने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, सीधे 7वें आसमान पे। क्यों, क्योंकि आप साक्षर, और आपने 4 किताबें नहीं, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपने पढ़ी हैं 8 किताबें। 8 किताबें पढ़ के आप क्या बन गए हो, साक्षर। तो 8 सितंबर को कौन सा डे आ गया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और यहाँ पर इसकी जो थीम है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, कि लिटरेसी टीचिंग हम कैसे यहाँ पर पढ़े कोविड-19 क्राइसिस के बाद भी। उसके बाद में अपन आते हैं, तो यहाँ पर 8 किताबें पढ़ने के बाद आपको जब ज्ञान आ गया, तो आपने क्या किया, आपने कर लिया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। आपने अपनी जो शिक्षा है उस पर होने वाले अटैक को वही आदमी रोक पाएगा जो शिक्षित होगा। 8 किताबें पढ़ के आप इतने ज्ञानी हुए कि अगले दिन 9 तारीख को आपने क्या कर लिया, अटैक से बचा लिया। अब इसको कैसे याद रखें भाई, अटैक से कैसे बचा लिया, 9 लोगों ने इस पर अटैक किया, मान लो 9 लोग। ये जो नंबर बता रहा हूँ ना, ये डेट्स के लिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसका कोई सेंस हो या ना हो वो मुझे भी नहीं लगता कोई सेंस होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए स्टोरी अच्छी है ना। तो 9 लोगों ने आपकी क्या किया, एजुकेशन पे अगर अटैक करेंगे तो आप रोक पाओगे, क्योंकि आपने 8 किताबें पढ़ के ज्ञानी बने हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डे हो गया, तो डे हो गया आपका कौन सा, 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इसकी थीम है प्रोटेक्ट एजुकेशन एंड सेव जनरेशन। साथ ही साथ उन लोगों को ऐसा मारा कि वो कहाँ भाग गए, वो भागते भागते पहुंच गए हिमालय पर। वो लोग 9 लोग जो थे वो भागते भागते कहाँ पहुंच गए, हिमालय पर। तो 9 तारीख को 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस, हिमालय दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 9 लोगों को क्या किया, आपने मार मार के भगा दिया, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन पर अटैक कर रहे थे, और आपने 8 किताबें पढ़ रखी, इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पर उन लोगों को मार मार के 9 लोगों को भगा दिया, और वो भाग के कहाँ पहुंच गए, हिमालय पे। 1 तारीख से स्टार्ट किया, अच्छा खाया, 2 नारियल पानी पिए, 3 मंजिला इमारत पे चढ़ गए। 5 सितंबर को टीचर ने आपको ज्ञान दिया कि 5 रुपए लोगों को दान दो, इंटरनेशनल चैरिटी डे। फिर आपने क्या किया, दान देने के बाद आप इतने अच्छे, इतना सोचने लगे कि आप सीधे पहुंच गए कहाँ, 7वें आसमान पर। 7 सितंबर की बात हो गई ना। उसके बाद में आपने क्या किया, 8 किताबें पढ़ के इतना ज्ञान ले लिया, और आपको समझ आ गया कि हमारी एजुकेशन पर कोई अटैक करेगा तो उसको मारेंगे। तो 9 लोगों ने अटैक किया, तो आपने मार मार के उनको कहाँ भगा दिया, हिमालय पर भगा दिया। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में। और यहाँ पर 10 लोग जो हैं वो सुसाइड करने के लिए आपको, 10 लोग जो हैं वो सुसाइड करने की बात, एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने की बात कर रहा है, 10 लोग उसको बचाने आएंगे। यदि एक व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो 10 लोग उसको बचाने आ जाएंगे। तो मरने वाले व्यक्ति को 10 लोग बचाने आते हैं, बोलते ना 10 लोग बचा लेंगे, कोई तो बचा लेगा। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला है तो उसे कितने लोग बचाने आ जाएंगे, 10 लोग। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाएंगे हम, तो वो मनाएंगे हम कब, 10 सितंबर को। 10 सितंबर को आत्महत्या रोधी दिवस मनाते हैं, लोगों को क्या करना है, उससे बचाना है, रक्षा करनी है। तो वर्ल्ड सुसाइड डे कब मनाया जाएगा, तो वर्ल्ड सुसाइड डे 10 सितंबर को। चूंकि 10 लोग बचाने आएंगे यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है। तो
आगे आते हैं यहाँ पर साउथ साउथ कॉपरेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ, दक्षिण 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 सहयोग दिवस बोलते हैं इसको अपन, है ना। और ये कब आ रहा है? 12 को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक दो लोग दक्षिण भारतीय मिल जाएं तो क्या कर लेते हैं, वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि दक्षिण भारतीय, अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ पे साउथ को याद रखने की। तो यहाँ पे साउथ इंडिया से हम याद रख सकते हैं साउथ साउथ। तो दो लोग, दो मतलब एक दो लोग, एक दो लोग कैसे, एक दो लोग साउथ साउथ के आ गए तो वो लोगों की मदद करेंगे, यदि किसी को कोई चोट लग गई तो उनका फर्स्ट एड भी वो कर देंगे, एक दो लोग अगर होंगे वहां पर तो यहाँ पर अपन फिर से रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन भी करते जा रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या किया, अच्छा खाया, 1 सितंबर से पूरे हफ्ते अच्छा खाया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन आपने क्या किया, 2 नारियल पानी पी लिए, 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गए गगनचुंबी, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर आपके टीचर ने आपको समझाया कि आप 5 रुपए दान दो, 5 रुपए दान दे करके आप सीधे सात क्या हो गए, 7वें आसमान पे पहुंच गए, ठीक है। 7th की बात कर लें, 7वें आसमान पर पहुंच गए। 8 किताबें क्या पढ़ ली आप लोगों ने, आप तो एकदम साक्षर बन गए, ज्ञानी बन गए, दुगने ज्ञानी लोग। 4 किताबें पढ़ते हैं, आपने 8 पढ़ ली। 8 किताबें पढ़ने के बाद आपने अपनी एजुकेशन पर होने वाले अटैक को 9 लोगों से बचा लिया और उन लोगों को मार मार के कहाँ भेज दिया, हिमालय पर भेज दिया, है ना। उसके बाद अपन यहाँ पर आते हैं, 10 लोगों ने क्या किया, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है तो उसको 10 लोग बचाने आ जाएंगे। और 12 तारीख की अगर अपन बात करें तो 12 को अपन 1-2 से याद रख सकते हैं, एक दो लोग, एक दो कौन से लोग, साउथ इंडियन या साउथ के 2 लोग हैं, अगर वो आएंगे तो आपस में तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, वो यहाँ पर अगर किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया तो उनका फर्स्ट एड भी कर देंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 12 सितंबर को हर साल यहाँ पर फर्स्ट एड डे नहीं होता, फर्स्ट एड डे जो मनाया जाता है वो एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को आता है, ठीक है। तो इसको अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना है इसको है। चलिए आगे आते हैं, इसके बाद में हम अब बात करते हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर की बात की जाए तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को याद होगा हिंदी दिवस, अगर नहीं है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बोला जाता है ज्यादा 3-5 मत कर, तो 1-4 की अगर अपन बात करें 14 सितंबर, तो देखो बेसिकली सीधे से बताऊं, इसकी ट्रिक नहीं है क्योंकि ये मुझे वैसे भी इजीली याद रहता है। हर साल 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी दिवस मनाते हैं, इसीलिए इसकी ट्रिक मुझे क्यों नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे वैसे ही याद रहता था ये। तो आप लोग भी इसको कर लेना, है ना, हिंदी दिवस को आप याद कर लेना। आगे आते हैं 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इसको लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस बोला जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें तो 15 सितंबर को मना रहे हैं। 15 सितंबर को ही हम इंजीनियर्स डे, यहाँ पर हमारे इंजीनियर भी जो इंजीनियर्स डे होता है, अभी यंता जो कहलाते हैं, वो उस दिन हमारे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये है नेशनल और वो हो गया आपका इंटरनेशनल। अब ये कैसे याद रखें, तो 1-5, ठीक है, 1-5, 1-5 की मैं बात करूं तो 1-5 की अगर अपन बात करें 1-5, तो 1-5 इंजीनियर्स ने काम करा, 1-5 इंजीनियर्स ने काम किया और जाके कर दिया 6 बजे वोट। 1 से 5 बजे तक इंजीनियर्स ने क्या किया, काम किया। तो 1-5 में अपन को 1 और 5 को साथ में लिखना है, जैसे 1-2 में 1-2 को साथ में लिखना है। तो 1-5 लोगों ने काम किया और 6 बजे जाके वोट किया। वोट किसके लिए किया, डेमोक्रेसी के लिए वोट कर दिया। तो इंजीनियर्स ने काम किया 1-5, मतलब 1 से 5 बजे तक, और 6 बजे उन्होंने वोट डाल दिया जाके। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करते हैं। कौन सा डे होता है, ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, संरक्षण की बात करते हैं हम, इसके रक्षण की बात करते हैं। तो 16 सितंबर को अपन ने कौन सा डे मनाया, ओजोन डे। कौन सा डे, ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे। कुछ चीजें पिक्टोरियल वे में भी याद रखते हैं अपन, कैसे, ओजोन डे, ये मुझे ऐसे याद है, आपको भी हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 16 लिखा। देखो आप लोग बोलोगे सर क्या इलॉजिकल आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, तो देखो जैसे मुझे याद है मैं वैसे आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। तो ओजोन डे जो हो गया वो मनाया जा रहा है 16 सितंबर को, और इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ क्यों,
क्योंकि ओजोन की लेयर अगर हटती जाएगी तो कैंसर हो जाएगा हम लोगों को। इसीलिए ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि ओजोन प्रिजर्वेशन डे जो है वो कब मनाया जा रहा है, 16 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। 17 सितंबर, 17 को खतरा, 17 को क्या होता है, खतरा। और खतरा किसको है, पेशेंट को। उस खतरे से बचाना है, क्या करना है, बचाना है। तो बचाना मतलब सेफ्टी। खतरा है किसको, खतरा है हमारे पेशेंट्स को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का मतलब होता है विश्व मरीज रक्षा दिवस। तो मरीज को रक्षा क्या करवाना है, क्योंकि मरीज को खतरा है, बीमार है, मरने का खतरा है, या किसी बड़ी बीमारी होने का, जो ऑलरेडी बीमार है उसको और बड़ी बीमारी होने का खतरा है। तो 17 को खतरा है, 17 को क्या है, खतरा है। और खतरा किसको है, खतरा है पेशेंट को। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, उसके जो खतरा उसे उससे बचाव के लिए अगर अपन काम करें तो अपन कितनी तारीख को ये डे मनाएंगे, तो ये डे मनाएंगे अपन 17 सितंबर को। हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो यहाँ पर अपन अगर बात करें 17 सितंबर की, तो 17 मतलब खतरा, और खतरा किसको है, खतरा है हमारे पेशेंट्स को, मरीजों को। और उस खतरे को अपन को क्या करना, उस खतरे से उनको बचाना, उनकी करनी है रक्षा, सुरक्षा मतलब सेफ्टी। तो यहाँ पे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है वो कब मना रहे हैं अपन, 17 सितंबर को। आगे चलते हैं और देखते हैं 18 की बात की जाए तो 18 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्ल्ड बाम्बू डे। तो वर्ल्ड बाम्बू डे की बात करें तो 18 सितंबर को यह सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और उसके बाद में वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी हम यहाँ पर मना रहे हैं। अब देखो कुछ डे ऐसे जिनकी अगर ट्रिक नहीं है तो अपन कैसे याद रखेंगे। 18 को हमने 3 दिवस मनाए। सबसे पहले बाम्बू लाए, सबसे पहले क्या लाए, 18 को बाम्बू लाए। बाम्बू लाए और लोगों को डराया, भाई जिसने आपको पे नहीं किया उसको आपने क्या किया, डंडे से डरा दिया। बाम्बू मतलब बांस, बांस लेके आए और डराया कि सबको बराबर क्या दो, बराबर पे करो भैया, बराबर पे करो, नहीं तो डंडे से मारेंगे पकड़ के। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जब थक जाएगा आदमी तो क्या पिएगा, तो थक जाएगा आदमी तो पानी पी लेगा। तो पानी से अपन को याद रखना है वाटर मॉनिटरिंग, वाटर मॉनिटरिंग याद रखना है पानी से। तो देखो 18 की मैं बात करूं तो 18 तारीख को हमने 3 चीजें सेलिब्रेट की। 18 तारीख को एक बंदा डंडा लेके आया, बाम्बू बांस लेके आया, और उसने डरा दिया लोगों को कि सबको बराबर बराबर पे मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा इक्वल पेड है ना, अगर नहीं मिलेगा तो डंडे से मारेंगे, और जब वो थक जाएगा तो पानी पिएगा, और वाटर मॉनिटरिंग की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो 18 तारीख को 3 दिवस हो गए। आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे ना तो आप वीडियो को आंख बंद करके एक बार सुन लीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 तारीख को, बाम्बू डे, और साथ ही साथ होता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी, पानी पे निगरानी रखना। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक आदमी को हमने पैसा दिया है और बराबर बराबर पैसा बांटा है, और उस आदमी को पानी की निगरानी के लिए बांस का डंडा देके बैठा दिया है। कहाँ पर, 18 बंगले में। कहाँ पर, जगह का नाम हो गया 18 बंगलो। 18 बंगले में एक आदमी को बांस दे करके बैठाया, बराबर बराबर पे करके, कि तुम क्या करोगे, पानी की करोगे निगरानी, वाटर मॉनिटरिंग। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर कोस्टल क्लीन अप डे, और इसके बाद में डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति की बात करेंगे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे, इसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर भी 21 को आ गए अपन 3 दिवस। 21 को कितने दिवस, 3 दिवस। सबसे पहले मैं बात करूं तो कोस्ट को क्लीन करना है। किसको, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट, इसको क्या करना है, क्लीन करना है, साफ करना है, एक। उसके बाद में आपको रखना है इंटरनेशनल पीस, और उसके अलावा आपको ये जो बीमारी होती है अल्जाइमर, इससे अपन को क्या करना है, बचना है। अब देखो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद ऐसे रखेंगे कि शांति से आपको कोस्ट की सफाई करनी है। कितनी तारीख को, 21 तारीख को। 21 तारीख को आपको क्या करना है, कोस्ट की सफाई करनी है, ताकि अल्जाइमर के जो पेशेंट्स हैं उनको शांति मिल सके, या फिर शांति से हमें जो समुद्र तट है उनकी सफाई करनी है, ठीक है, ताकि किसी को ये बीमारी ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो है वो 21 सितंबर को मनाया, और इसकी थीम है अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात करें, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। जो थीम इंपॉर्टेंट होगी वो बताता जाऊंगा याद रखने के लिए। शेपिंग पीस टुगेदर, सब लोग मिलके पीस को क्या कर रहे हैं, एक साथ पीस को क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। और लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया, इसकी क्या है, थीम है अल्जाइमर्स डे की।
तो यहाँ पर 21 तारीख को अपन को क्या करना है, शांति के साथ, पीस के साथ में तटों की सफाई करना है ताकि किसी को अल्जाइमर ना हो जाए। ये याद रहेगा आपको। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में 22 सितंबर को दो दो पांडा आए थे, पता है आपको? दो दो पांडा एक साथ, मतलब 22 की बात करें तो दो दो पांडा, मतलब 22 तारीख को पांडा। और पांडा कैसे कलर के थे? रेड कलर के। दो लाल पांडा आए, तो दो नहीं दो दो आए। कितने पांडा? दो दो पांडा आए, और वो देखने में राइनो जैसे लग रहे थे, ठीक है। और साथ में उनके पास में क्या था? रोज था। दो दो पांडा आए थे लाल कलर के, और साथ ही साथ वो राइनो जैसे दिखाई दे रहे थे, और उनके पास में रोज था। मतलब 22 तारीख को, 22 सितंबर को 3 डे होते हैं। कौन कौन से? इंटरनेशनल रेड पांडा डे, दूसरा होता है वर्ल्ड राइनो डे, और इसके बाद में बात करें रोज डे। तो यहाँ पर कितने दिवस हो गए? यहाँ पर हुए आपके 3 दिवस। तो दो दो लाल पांडा आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन देखने में ऐसा लगा कि वो राइनो है, और राइनो है, और उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में है गुलाब के फूल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली 3 डे की। तो 22 तारीख को कौन सा डे हो गया? 22 तारीख को होगा इंटरनेशनल रेड पांडा डे, वर्ल्ड राइनो डे और रोज डे। आगे बात करते हैं अपन 23 तारीख की। तो 23 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज की बात करें तो आपको याद रखना है, 2-3 उंगलियां दिखा रहा है कोई आपको, कोई 2-3 उंगलियां दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 2-3 उंगलियां। और क्यों दिखा रहा है? वो कुछ आपसे बोलना चाह रहा है, लेकिन आप उसकी बात समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो इशारों में आपसे बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हो जाएगा आपका कितनी तारीख को? 23 तारीख को। तो 2-3 उंगलियां दिखाने वाला व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, वो आपको इशारा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो साइन लैंग्वेज की बात कर रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद में 24 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस की बात करें, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट की बात हो रही है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे की बात करें, विश्व समुद्री दिवस की अगर मैं बात करूं तो विश्व समुद्री दिवस है क्या? समुद्री दिवस की बात करें तो 2-4 दिन जरा जाके समुद्र में देखो, तो कितने दिन? 2-4 दिन समुद्र में बिताओ। काय पे? शिप पे। काय पे? शिप पे। तो शिप की बात करें, शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो 2-4 दिन कहाँ जाओगे आप? 2-4 दिन आप जाओगे किस पर? शिप पर। और शिप कहाँ चलेगी? शिप चलेगी आपकी समुद्र में। तो विश्व समुद्री दिवस आपका कब मनाया जाएगा बच्चों? तो ये मनाया जाएगा कब? 24 तारीख को। अब बात करते हैं 25 की। तो 25 रुपए की दवाई लेने आप कहाँ जाते हो पता है? 25 रुपए की दवाई लेने आप जाते हो मेडिकल पे, और मेडिकल वाले को क्या बोला जाता है पता है? फार्मासिस्ट। क्या बोला जाता है? फार्मासिस्ट। औषधि, क्या बोलते हैं इसको अपन? औषधि दिवस, विश्व औषधि दिवस। अभी मैं आपको ये एंड होने के बाद में एक बार इसका रिवीजन भी करवाऊंगा, और ये भी बताऊंगा इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 25 रुपए की दवाई लेने आप कहाँ जाओगे? मेडिकल स्टोर पर, जो कि क्या होगी? फार्मासिस्ट की दुकान। तो 25 रुपए की दवाई लेने कहाँ पहुंचे आप? फार्मासिस्ट के पास में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्व औषधि दिवस। कब मनाया जाता है? 25 को। और साथ ही साथ अंत्योदय दिवस भी मना रहे हैं अपन यहाँ पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में। कौन सा दिवस मना रहे हैं? अंत्योदय दिवस। तो आपने जब दवाई ली तो दवाई वाला बोला कि दवाई तो हो गई एंड, एंड का मतलब है अंत हो गया दवाई का। तो 25 तारीख को अपन क्या मना रहे हैं? नेशनल अंत्योदय दिवस बनाते हैं। और इसकी जो थीम है, कौशल से कल बदलेगा। तो भैया ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 25 रुपए की दवाई ले ली फार्मासिस्ट से आपने, ओके। और जब लेने गए तो उसने क्या बोल दिया? अंत हो गई। अंत मतलब अंत्योदय, अंत हो गई मतलब अंत्योदय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद अपन नेक्स्ट। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की। ऐसे कुछ देश हैं, 2-4-5 नहीं, टोटल 6। कितने? 2-4 नहीं, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 6। तो 26 याद रखना। 2-4 नहीं, 6 देश, 26 देश ऐसे हैं, मतलब 26 कंट्रीज ऐसी हैं जो शांति नहीं चाहती, वो न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करी। ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूँ। टोटल कितने? 26 देश। देखो स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक अलग से कोई स्टोरी आपके लिए लेकर के आऊँ, यही चीजें याद रहती हैं। अगर आप आंख बंद करके इसको एक बार सुन लोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो जो मैंने शब्द आपको बोले ना, ये आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। और जैसे ही कभी कोई बोलेगा ना कि वेपन्स डे, तो आपको याद आएगा अच्छा 26 डे मतलब 26 सितंबर को होता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत क्लोज ऑप्शन भी दे देगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो 26 को हम क्या मना रहे हैं? 26 देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो उनको अपन को क्या करना है? खत्म करना है न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से। टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो गई। और इसी के साथ जब ये सब खत्म हो जाएगा
तो पर्यावरण का स्वास्थ्य अपने आप क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से खत्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हेल्थ जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। तो दो चार नहीं भैया, 26 देश ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। यदि इनमें से अपन सबको वेपन्स को खत्म कर देंगे तो पर्यावरण एनवायरमेंट की जो हेल्थ है उसमें सुधार आ जाएगा। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मना रहे हैं अपन, 26 सितंबर को, और उसी दिन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखो, न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो सारे देश तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन अधिकतम है, इसीलिए इंटरनेशनल है। लेकिन अगर एनवायरमेंट हेल्थ की बात करेंगे तो सारे देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, वीक की बात करेंगे। 21 तारीख से 27 सितंबर तक, 21 सितंबर से 27 सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ और डेफ अवेयरनेस वीक बोलते हैं अपन इसको। डेफ मतलब क्या होता है, डेफ मतलब गूंगे लोगों के लिए अपन बात कर रहे हैं। और ये साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल, ये पूरा सप्ताह अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके लिए, तो 21 तारीख से 27 तारीख तक अपन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ और डेफ अवेयरनेस वीक के बारे में। गूंगे लोगों के लिए अपन यहाँ पर काम करेंगे, साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल की बात हो गई। अब इसमें आपको 21 से 27 वीक को अलग से याद रखना पड़ेगा। एक से 7 पोषण सप्ताह, 21 से 27 सितंबर को चलेगा कौन सा, डीफ अवेयरनेस वीक, ठीक है, डेफ अवेयरनेस वीक की बात हो गई। अब आते हैं अपन 27 तारीख को, अगर अपन चलें तो यहाँ पर 2 डे और सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसी के साथ वर्ल्ड रिवर्स डे। कॉन्ट्रासेप्शन लेकर के 27 नंबर की सीट पर बैठ करके, 27 नंबर की सीट पर बैठ करके वर्ल्ड टूर पर आप निकल चुके हैं। वर्ल्ड टूर पर आप निकल चुके हैं दुनिया भर की नदियों को देखने के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन लेकर के वर्ल्ड टूर पर निकल चुके हैं आप, 27 नंबर की सीट पर बैठ करके रिवर्स की, जितनी बाहर दुनिया में रिवर्स है उनकी क्या करने, उनको देखने के लिए। तो 27 सितंबर को आपने कौन सा डे मना लिया, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कॉन्ट्रासेप्शन डे और रिवर्स डे। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं अपन 28 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख को क्या हुआ, जब आप घूम रहे थे या जो भी व्यक्ति घूम रहा था, तो 28 तारीख को, क्योंकि वो घूमने निकला था 27 नंबर की सीट पे बैठ करके, तो 28 तारीख को उसको किसी कुत्ते ने काट लिया। और कुत्ते ने काटा तो क्या हो गया, कुत्ते ने काटा तो रेबीज हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाएगा, तो वर्ल्ड रेबीज डे मनाएंगे हम किस दिन, 28 तारीख को, ठीक। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आइए ये, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। 29 सितंबर, ओहो, अब ये तो सर काम की चीज तो अब लाए हो आप, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस आ गया 29 तारीख को। यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, दिल देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब अपने दिमाग से काम नहीं लेना, आपको काम लेना है दिल से, ताकि आपको दिल संबंधी रोग हैं, हृदय संबंधी रोग हैं, वो ना हो जाए, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, वर्ल्ड डेफ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये आ जाएगा। अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 29 को एक व्यक्ति ने अपना दिल दे दिया किसी को, तो उसने क्या किया, खाना पानी छोड़ दिया। ऐसा बोलते ना, प्यार में ऐसा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है आदमी। खाना छोड़ देगा तो खाने का क्या होने लगेगा, फूड लॉस होगा, ठीक है, खाना फेंकेगा और साथ ही साथ वेस्ट होगा। तो क्या करना है, उस आदमी को अपन को समझा देना है कि भैया जो भी है तुम अपने हार्ट का ध्यान रखो, यूज हार्ट टू बीट सीवीडीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बचाने के लिए आप अपने दिल का ध्यान रखो। अगर दिल का ध्यान रखोगे तो खाने का लॉस नहीं होगा और यहाँ पर जो फेंकने, मतलब जो हमारा वेस्ट है वो कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। दूसरा अपन बात करें तो वो इतना हो गया कि वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इशारों में बात कर रहा है, ठीक है, इशारों में, है ना, गाना भी एक, तो इशारों में वो बात कर रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, उसको मैंने बता दिया है, उसने क्या कर दिया था, तिल दे दिया था, कितनी तारीख को, 29 तारीख को, खाना पीना छोड़ दिया था। तो आपने उसको समझाया कि बेटा, अवेयर किया उसको कि खाना मत छोड़ो, वेस्ट होता है, उस वेस्ट को कम करना है, और इशारों में बातें मत करो। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 29 तारीख को 3 दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, और वर्ल्ड डेफ डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ
साइन लैंग्वेज, गूंगा बन गया है वो, इशारों में बातें कर रहा है। और आखिरी अपन बात करें यहाँ पर 30 सितंबर की, तो 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अनुवाद दिवस आता है। और अनुवाद दिवस कब मनाया जा रहा है? 30 सितंबर को। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका 30 बार आप क्या कर लेना, अनुवाद कर लेना, जो भी इंग्लिश में लिखा है। 30 बार अनुवाद, 30 बार अनुवाद, 30 बार अनुवाद। 30 बार अनुवाद का मतलब हो गया ट्रांसलेशन। तो 30th को मना रहे हैं अपन कौन सा डे? वर्ल्ड ट्रांसलेशन, सॉरी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो दोस्तों इसकी आप ले लेना स्क्रीनशॉट। और मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से, बहुत शॉर्ट में, ताकि क्या हो जाए, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाएं। और इसको अपन कम से कम 2 मिनट में जल्दी जल्दी इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आपने 1 सितंबर को अच्छा खाया, 2 आपने क्या किए, 2 नारियल पानी पी लिए, तो 3 गगनचुंबी इमारत पे चढ़ गए। तो आपने क्या सोचा, यहाँ पर आपके टीचर ने आपको बता दी कि 5 रुपए दान दे दो, चैरिटी हो गई। इसके बाद में आप 7वें आसमान पर पहुंच गए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इसके बाद में आपने 8 किताबें पढ़ ली। 8 किताबें पढ़ने के बाद में आपको क्या हो गया, ज्ञान हो गया, साक्षर हो गए। और आपने 9 लोग जो आपकी शिक्षा एजुकेशन पर अटैक करने आए थे, उन 9 लोगों को मार के भगा दिया। कहाँ पर? हिमालय पर। जैसे ये भागे, 10 व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करने की बात करेगा, 10 व्यक्ति उसको बचाने आ जाएंगे। 10 व्यक्ति यहाँ पर उसको बचाने आ जाएंगे। और एक दो हमारे साउथ के लोग होंगे, वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को लग गई तो उसका फर्स्ट एड भी कर देंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, ये तो याद है। इसके बाद बात करते हैं अपन 15 को। 1 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे हमारे इंजीनियर्स। 1 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे हमारे इंजीनियर्स, और 6 बजे जाके डाल देंगे वोट डेमोक्रेसी के लिए। इसके बाद में ओजोन की बात करूं तो 16 से जो ओ बनता है, इससे मैंने ओजोन बनाया था। तो यहाँ पर ओजोन प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन डे अपन ने सेलिब्रेट कर लिया। इसके बाद में 17 की बात करें तो 17 का मतलब होता है खतरा। और खतरा किसको? पेशेंट्स को। पेशेंट को बीमार होने का खतरा है, उसकी रक्षा की बात करेंगे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को हमने मना लिया है। इसके बाद जब हम आते हैं 18 को 3 दिन मनाते हैं हम यहाँ पर, बाम्बू। उसके बाद में इक्वल पे डे, और साथ ही साथ वाटर मॉनिटरिंग डे। तो 18 तारीख को जैसे ही हम आएंगे 18th ऑफ किसकी बात करेंगे? सितंबर की। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 18 बंगले नाम की जगह पर एक आदमी को बांस लेकर के, एक आदमी को बराबर पे करके, इक्वल पे करके हमने बांस लेकर के बैठा दिया है, पानी की निगरानी करने के लिए, वाटर मॉनिटरिंग के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं कि आप लोग शांति से कोस्ट को साफ करो, पीस के साथ कोस्ट को साफ करो, ताकि अल्जाइमर्स ना फैले। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं कि दो दो रेड पांडा है, जो हमें कैसे दिखाई दे रहे थे? राइनो जैसे दिखाई दे रहे थे। और उनके हाथ में क्या था? गुलाब, रोज थे। इसके बाद बात करते हैं अपन, किसी ने आपको 2-3 उंगलियां दिखाई, इशारे से आपको बुलाया, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। और ये कौन सी? साइन लैंग्वेजेस डे की बात कर ली। आगे आते हैं अपन यहाँ पर 24 सितंबर की बात करें तो आपने क्या किया, 2-4 दिन आप शिप पे गुजारिए, कहाँ पर? समुद्र में। आगे आते हैं इसके बाद अपन नेक्स्ट, और देखते हैं औषधि। 25 रुपए की दवाई लेने मेडिकल पर गए। मेडिकल को बोलते हैं फार्मासिस्ट शॉप। फार्मासिस्ट पर, फार्मेसी की जब शॉप पर आप पहुंचे तो उसने कहा कि दवाई हो गई अंत, अंत्योदय हो गया है ना, अंत्योदय, अंत हो गई मतलब अंत्योदय। इसके बाद हम बात करें 26 की, तो यदि आप 26 देशों की बात करते हैं, वो 26 देश जो कि न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे हैं, यदि उनको रोक दिया गया तो विश्व की जो अपनी पूरी दुनिया है, उसकी जो पर्यावरण है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अपन बात करते हैं 21 से 27 डेफ अवेयरनेस वीक की बात करते हैं। आगे अपन आते हैं इसके बाद में 27 सितंबर की फिर से बात करते हैं, 3 डे ऑल सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन लेके। 27 सितंबर की सीट पर बैठ करके आप वर्ल्ड टूर पर निकले दुनिया भर की नदियों को देखने के लिए। और 28 को एक कुत्ते ने काट लिया और हो गया उसको रेबीज। और 29 तारीख को उसने क्या किया, यहाँ पर वर्ल्ड डेफ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट कर लिया। और यहाँ पर जैसे ये सेलिब्रेट हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया था, 29 तारीख को दिल दे दिया, खाना पीना छोड़ दिया, तो उसने आपको और इशारों में बात करने लगा। तब आपने समझाया कि नहीं भाई देखो, अपने दिल को संभाल के रखो। और अवेयर आपने कर दिया कि खाने को फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने क्या किया, उससे बोला कि इशारों में बात मत करो, आप गूंगे थोड़ी हो। और आप मेरे जितना भी मैंने आपको इंग्लिश में बताया उसका 30 बार क्या कर लेना, अनुवाद कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ अपना सेशन मैं एंड करने जा रहा हूँ। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ताकि आप लोगों के पास में ये सेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और
यहाँ पर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।